अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेक्नो पॉइंट चैनल के साथ नदीम खान। आज हम यूनिटी 3D के बारे में बात करेंगे। इसको किस तरह से डाउनलोड करना है और फिर इसको इंस्टॉल भी करेंगे और इसको एक्टिवेट भी करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्रोम खोलेंगे और उसमें यूनिटी 3D डाउनलोड लिखेंगे। तो इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से हम यूनिटी 3D की जो असल वेबसाइट है उस पर हम पहुंच चुके हैं। और हम थोड़ा सा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है डाउनलोड बेटा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लू बटन एक और आ गया है। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। पहले से डाउनलोड शुदा मेरे पास जो सॉफ्टवेयर पड़ा है मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक किया तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। देखिए, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद चेक करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट करेंगे। और इसमें मोनोडेवलप का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर इस पर चेक ना हो तो आपने इसको लाजमी तौर पर चेक करना है। और फिर देखिए इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमसे लोकेशन मांगेगा कहाँ पे इसको सेव करना है। तो आपने यहाँ पे लोकेशन देनी है। उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे और फिर ये इंस्टॉलिंग की तरफ चल पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन मैंने वीडियो को कट करके किया है इसलिए थोड़ा सा जल्दी हमें दिखाएगा। तो हमारा ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर फिनिश कर दूँगा। जैसे फिनिश पे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये यूनिटी 3D प्रोग्राम ओपन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमसे वो कुछ हमारे अकाउंट के बारे में पूछेगा, हमें उसके अंदर साइन इन होना है। अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से अकाउंट मौजूद है तो हम ईमेल और पासवर्ड देकर इसमें साइन इन हो सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से मौजूद नहीं है तो हम इसमें अपना न्यू अकाउंट बनाएंगे। ये हमारे पास ब्लू में जो क्रिएट लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ फॉर्म सा बनकर आ गया। इसमें ईमेल पुट करनी है, यूज़र नेम, पासवर्ड और फुल नेम देने के बाद हमने इसको क्लिक करना है। लेकिन मेरे पास पहले से बना हुआ है, मैं साइन इन होना चाहूँगा तो मैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू भी हो सकता हूँ या फिर अपना ईमेल एड्रेस पुट करके भी। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस इसमें लिखूँगा और पासवर्ड के लिए पासवर्ड देकर साइन इन पे क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों ये देखो हमारा साइन इन हो चुका है और फिर मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा और ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पर शो कर रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। सॉफ्टवेयर पे आकर दोबारा से मैं अपना ईमेल एड्रेस की जगह पर अपना ईमेल एड्रेस दूंगा। ईमेल एड्रेस देने के बाद जो पासवर्ड है दोस्तों, ये अपना जीमेल वाला पासवर्ड नहीं लिखना, बल्कि वो पासवर्ड जो आपने ये अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड दिया था। तो यहाँ पर पासवर्ड को इंटर करेंगे और फिर इसमें साइन इन को क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से देखें मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों अगले ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और उसकी मुख्तलिफ ऑप्शन के बारे में मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।